तो देखिए यहाँ जो प्रश्नमाला 1C है और ये 1C का जो है प्रश्न संख्या 1 है और ये है सुगम गणित भाग 3 जो वर्ग 8 के लिए है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा प्रश्न संख्या 1 का 1 में कि देखिए 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है कि इसको जो संख्या रेखा के ऊपर दिखाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ जो है यानी कि संख्या रेखा पे दिखाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी जो बेसिक बातें हैं उनको जान लेते हैं और उनके बाद जो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे 1/4 है कि नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ पे जो एक ठो पूरा का पूरा ये घर होगा, ठीक है। एक पूरा का पूरा ये घर है और इसमें से क्या करना है, 4 टुकड़ा करना है, यानी कि 1 टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा, ये 3 टुकड़ा और ये 4 टुकड़ा, यानी कि बराबर बराबर क्या करना है, 4 टुकड़ा करना। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 4 बराबर भागों में इसको बांट लेना है और उसमें से क्या करना, एक घर को ले लेना होगा, ठीक है। यानी कि इसको हम 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि देखिए जब यहाँ पे यानी कि अंश जो है अंश, ठीक है, अंश अगर छोटा हो जाएगा किससे, हर से, ठीक है। अंश अगर जब छोटा हो जाएगा हर से, तो जैसे कि आप यहाँ पे संख्या रेखा ऐसे खींचिएगा ना यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 0 लिखिएगा और यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है 1/4 अगर अंश जब छोटा हो जाए किससे, हर से, तो क्या कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 लिखिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे नीचे में 4 है ना, तो यहाँ पे आप 4 लाइन को खींच लीजिएगा, 1 2 3 और इसको लेके 4 हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दूरी हो गया, तो देखिए यहाँ पे इसको कर लेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब अंश जब छोटा होगा, ठीक है, किससे, हर से, तो आप यहाँ पे पहले 0 लगाइएगा, उसके यहाँ पे 1 और देखिए नीचे में 4 है तो यहाँ से 1 2 3 और इसको ले करके 4 करना होगा, ठीक है। इसको ले करके 4 करना होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको दे देगा 2/5 दे देगा, तो फिर से उसी प्रकार से कीजिएगा, यहाँ पे 0 ले लीजिएगा, ठीक है, और नीचे में 5 है तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर अंश जब छोटा होगा हर से तब उसके लिए ये काम हो गया। उसके बाद आगे भी और समझते हैं थोड़ी सी बेसिक बातें। अगर मान लीजिए यहाँ पे अंश अगर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंश ऊपर वाला, देखिए ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, ये तो आपको पता ही होगा ना, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो इसको बोल देते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए अंश जब बड़ा होगा किससे, हर से, ठीक है। तब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे होगा 5 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे 5/3 यानी कि देखिए यहाँ जो अंश है, अंश ये अंश हो गया और ये क्या हो गया, हर हो गया। तो अंश क्या देखेंगे, अंश अब हो गया बड़ा किससे, हर से। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसको हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न के रूप में लाएंगे, ठीक है। यानी कि 5 को हम रखेंगे बीच में और ये जो 3 है तो 3 से हम लगाएंगे भाग, तो कितना हो जाए, 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पे बच गया 2। तो देखिए ये जो 2 शेषफल बचा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ऊपर में, और ये जो 3 है 3, इस 3 को हम लिखेंगे नीचे। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं 1/2/3 जो है, इसको सबसे पहले हम ऐसे करके इसको दिखा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे एक बात और समझते हैं। देखिए अब जो है अगर हमें संख्या रेखा पे दिखाना होगा तो देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, देखिए 1 पूर्णांक, अब ये जो होगा ना पूर्णांक, यानी कि ये जो ना पूर्ण अंक हो गया, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा, पूर्ण अंक हो गया, ठीक है। 1/2/3 यानी कि 1 पूर्णांक, सबसे पहले हम क्या करना है, ये जो है ना 1 यानी कि एक पूरा का पूरा पूर्ण अंक हो गया, ठीक है। अब ये 2/3 क्या होगा, अब अगले घर जो होगा, ठीक है, वो उसके अंदर चला जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको हम संख्या रेखा पे दिखाएं यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 लिख लिया, अब देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब अगला जो घर होगा तो अगला देखिए यहाँ पे नीचे में 3 है तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पहले 1 हो गया, ये वाला 1 हुआ ना, यहाँ पे 1, तो 1 के बाद अब क्या आएगा, 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे 1 होगा तो आपको यहाँ देखिए नीचे में जितना लाइन है तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 लेकर के और यहाँ पे लिखिएगा 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2/3, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे 2/3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/3, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरह से अगर यहाँ पे दे दिया जाए आपको, चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे 4 पूर्णांक कर लेते हैं 2/3। तो देखिए इसको हम कैसे दिखाएंगे,
देखिए यहाँ पे छोटा छोटा बात समझिएगा, तो फिर यहाँ पे प्रश्न कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे इस तरह लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 0। अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 4 है ना। तो सबसे पहले हम 4 को दिखाएंगे क्योंकि ये पूर्ण अंक है, ठीक है। पूर्ण अंक है तो 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, तो यहाँ पे 1 2 3, अब ये हो गया 4। अब देखिए नीचे में 3 है, तो अब यहाँ पे 3 लाइन क्या करेंगे, खींचेंगे, 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 के बाद क्या होगा, तो देखिए ये 4 है ना, 4 के बाद यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखिए यहाँ पे 2/3, तो 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे सीधे सीधे इसको लिखेंगे, कितना आया, 4 × 12 और 2 14 और नीचे में 3, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 14/3 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें जो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न में बढ़ने से पहले एक बात और भी हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे जो पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, अगर पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पे अगर हमें दिखाना होता है तो हम कैसे दिखाते थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं 5, छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या रेखा पे इसको मैं दिखाने, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पे हमें दिखाना है, ठीक है, संख्या रेखा पे दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे याद रखेंगे क्या, देखिए ये जो है यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे हम बीच में लिखते हैं 0, ठीक है, बीच में क्या हो जाएगा, 0 होगा। और देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं ये वाला, जैसे देखिए 0 के जब ये देखिए 0 की क्या हो, दाहिनी ओर, ठीक है, ये 0 को दाहिनी ओर, या इसको हम लिख सकते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पे RHS हो जाएगा, ठीक है। ये 0 की इधर क्या है, दाहिनी ओर यानी कि RHS यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि हो जाएगा दायां पक्ष, ठीक है, ये हो जाएगा 0 का दायां पक्ष। और इधर जब आएंगे तो ये हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये हो जाता है बायां पक्ष, ठीक है। 0 के अगर उधर जाएंगे तो राइट हैंड साइड, और 0 के इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये हो जाता है बायां पक्ष और ये होता है दायां पक्ष। तो देखिए 0 के जो है ना, जब दाएं ओर जाएंगे तो यानी कि जो भी संख्या होगा वो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। 0 के जब हम दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो सभी के सभी संख्या क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। और 0 के जब हम इधर बाईं ओर आएंगे, इधर की जो भी जितनी भी संख्या होगा वो माइनस में रहेगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा पे ये हुआ 0, और 0 के हम दाहिनी ओर जाएंगे तो प्लस, और 0 के जब बाईं ओर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए अब ये जो 5 है, तो 5 को हमें संख्या रेखा पे दिखाना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखते हैं माइनस में, चलिए माइनस में 1 और माइनस में 2, क्योंकि हमें इधर ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा लिख के छोड़ देंगे। और हमें दिखाना है 5 को। तो देखिए यहाँ पे 1, ठीक है, और ये हो गया 2 3 4 5, माने तो आगे लिख लिए 6 7, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए आपको दिखाना क्या है, 5 को। तो देखिए 5 कहाँ पे, यहाँ पे ना 5 ये वाला। तो आप क्या कीजिएगा, या तो ऐसे करके यहाँ से इस प्रकार से लाइन को खींच लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे एरो इस तरफ जा रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो सीधे सीधे आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं। ये जो 0 से लेकर के जो है ना, यहाँ से ऐसे कर थोड़ा सा आप इसको मोटा कर दीजिएगा, यानी कि डार्क कर दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे करके यहाँ तक, कहाँ तक, तो 5 तक। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, यानी कि जो पूर्ण संख्या था 5, तो इसको अगर संख्या रेखा पे दिखाना था तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कह दिया जाए कि -3 या जो पूर्णांक है, ठीक है, -3 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो इस पूर्णांक को अगर हमें संख्या रेखा पे दिखाना होगा तो इसको हम कैसे दिखाएंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग सीख लेते थोड़ा सा। ऐसे थोड़ा सा देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं संख्या रेखा को देख करके, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 0, तो देखिए इधर क्या होता है, प्लस वाला, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, और ये प्लस में हो जाता है, ठीक है। हमें दिखाना माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में 1, माइनस में 2, और माइनस में 3, माइनस में 4, ठीक है। और आगे तक लिख सकते हैं 4 5 6 7 तक, लेकिन ज़्यादा में लिखने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। अब देखिए हमें माइनस में 3 को दिखाना है, तो -3 यहाँ पे है ना, तो अब क्या करें, यहाँ से लेकर के यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से इधर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे इधर जो तीर का जो निशान है हम इधर ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपको ये वाला नहीं करना तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इस प्रकार से यहाँ से ये जो यहाँ पे 3 है ना, 3 से क्या करना है आपको, ये वाला 0 के पास चले जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 1 है। तो देखिए यहाँ पे 1 में क्या दिया, 1/4 दिया गया है, और इसको क्या करना है कि इसको जो दिखाना संख्या रेखा पे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो ऐसे करके एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लगाते हैं बीच में 0, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2 इस प्रकार से लिख के रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो नीचे में 4 है ना, तो यहाँ पे देखिए नीचे में क्या आप छोटा छोटा लाइन खींचे, 1 2 3 और यहाँ पे लिखेंगे बड़ा वाला, ठीक है। ये हो जाएगा 4। तो जैसा कि अभी हमने पीछे बताए थे, देखिए यहाँ पे अंश क्या हो रहा है, छोटा रहा किससे, हर से, यानी कि ये पहले घर के अंदर में ही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाना, 1, तो देखिए यहाँ पे 1/4, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/4, यानी कि यहाँ से आएंगे तो 1 यही ना होगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ से 0 से लेकर के इसको ऐसे रंग देना होगा, ये वाला, ठीक है। तो इसको आप जो इस प्रकार से संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, या फिर आप इसको जो दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे 0, ठीक है, इधर -1 -2, और देखिए यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे कर लेते हैं 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ पे क्या होता है, 4/4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 4/4। अब देखिए इसको काटिए तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे 1, ये वाला 1 है ना। अब देखिए 1/4, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके, या तो आप ऐसे दिखाइए या फिर ऐसे दिखाइए, लेकिन हम तो इस प्रकार से ही सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका मन है, अगर आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 2 है। तो 2 में क्या दिया, -3/8, ठीक है। और इसका अगर प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे तो क्या दे दिया, -3/8 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक संख्या रेखा को खींच लेंगे, और ये माइनस में है, ठीक है। ये क्या है, माइनस में है। तो देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं 0, ठीक है। यहाँ पे 0 और इधर प्लस वाला हम 1 2 लेकर के छोड़ देते हैं, 1 2, ठीक है। 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए नीचे में कितना है, 8 है, ठीक है। तो 8 क्या है, यहाँ पे देखेंगे अंश क्या है, अंश जो है छोटा है किससे, हर से, यानी कि पहले घर के अंदर में ही होगा। देखिए नीचे में 8 है, तो 0 को छोड़ करके, यानी इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से हम 8 लाइन को खींचेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8 में यहाँ पे हम बड़ा लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 1, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 1 होगा। फिर से यहाँ पे क्या क्या माइनस में, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो माइनस में 1/8, फिर माइनस में 2/8, ये माइनस में 3/8, माइनस में 4/8। और यहाँ पे देखिए इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाला देखिए यहाँ से आप क्या कीजिएगा, गिन लीजिएगा, और आपका मन है तो इसको भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सब कचरा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे हम लिखें माइनस में 3/8 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया माइनस में 3/8। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से हम ऐसे करके इस प्रकार से मतलब थोड़ा सा इसको मोटा कर लेंगे, ये वाला कहाँ तक, तो ये 0 तक, ठीक है। हमेशा याद रखिए 0 तक ही जाना है, माइनस 3/8 को कहाँ से लेकर के 0 तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 था सॉल्व हो चुका है। और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो प्रश्न संख्या इसका 3 है। तो देखिए 3 में क्या दिया गया है, 2.2/5, 2.2/5 दिया हुआ है, ठीक है। 2.2/5 दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है ना यहाँ पे पूर्णांक, यानी कि ये पूर्ण अंक है, ठीक है। ये पूर्ण अंक है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए चलिए इसको थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे हम क्या करते ले लेते हैं 0 और इधर हम कर लेते हैं माइनस में 1 माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक यानी कि 2 पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक है, तो सबसे पहले हम पूर्ण अंक को यहाँ पे दिखाएंगे, यानी कि 1 और ये हो गया 2, यानी कि 1 और ये 2, यानी कि पूर्ण अंक हो गया। अब जो अगला पूर्णांक होगा वो तीसरे घर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे में कितना 5 है, तो 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5, तो 5 में हम बड़ा लाइन लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा 3, क्योंकि अब ये जो 2/5 है यानी 2 के बाद जो 3 होगा तो यानी कि तीसरे घर के अंदर में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या 2, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 यहाँ पे है ना, इसको छोड़ करके यहाँ से 1 और 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 10 10 2 12 और यहाँ पे लिखेंगे 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12/5, ठीक है। और ये जो 0 से यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे मोटा कर लेंगे यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी कि जो प्रश्न संख्या इसका 4 है। देखिए 4 में क्या दिया गया है, तो 4 में जो दिया हुआ है 7/2, 7/2। अब देखिए यहाँ पे 7/2 दिया हुआ, तो जैसे कि अभी हमने बताया था बेसिक में, अगर इस प्रकार से दिया रहा होगा तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, मिश्रित भिन्न के रूप में लाना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको जब मिश्रित भिन्न के रूप में लाएंगे तो 3/1/2 यानी कि 3.5 हो जाएगा, ठीक है। 3/1/2। तो देखिए ये जो 3 क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पूर्णांक को दिखाएंगे, यहाँ से ये होगा 0 और यहाँ पे ये माइनस में 1 फिर माइनस में 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पूर्णांक को लेंगे तो 1 2 3, तो 1 2 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 यानी कि चौथे घर में चला जाएगा, तो देखिए यहाँ पे नीचे में कितना 2 है, तो यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे 2 थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, यहाँ से ये वाला 2, देखिए 3 है ना, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 यानी कि यहाँ पे बीच में तो एक ही लाइन है ना, तो यहाँ पे सीधी सीधी लिखेंगे यहाँ पे 7/2, ठीक है। इसको क्या दिखाएंगे 7/2। अब देखिए यहाँ से ये जो 0 से आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ऐसे करके मोटा करते हुए चले जाइएगा, कहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया 7/2। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया, 5/4 दिया हुआ, तो ये भी सेम इसी प्रकार से बनेगा 5/4। और इसको अगर मिश्रित में लाएंगे तो क्या होगा, 1/1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/1/4। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक संख्या रेखा ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 और देखिए यहाँ जो क्या माइनस में 1 और ये माइनस में 2, उसके बाद देखिए ये जो है ना 1, तो ये क्या पूर्णांक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि 1/1/4 यानी कि पूर्ण अंक है, तो यहाँ पे पूर्ण अंक को पहले दिखाएंगे 1। अब देखिए यहाँ पे अगले वाले घर में क्या करेंगे, यानी कि 4 लाइन, मतलब 4 लाइन खींचेंगे, तो 1 2 3 और 4 में क्या करें, बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो 1 के बाद क्या होता है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। और हमें क्या लेना है कि यानी इस वाले घर में से हमें लेना है एक घर, तो देखिए एक घर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम करेंगे 5/4 और इसको यहाँ 0 से, ये जो 0 है 0 से इसको यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी जो प्रश्न संख्या इसका 6 है। देखिए 6 में क्या दिया गया है, तो 6 में दिया हुआ 3/7 दिया हुआ है, 3/7, सॉरी यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है, ये 3/7 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे भी इसको भी खींच लेते हैं। देखिए
यहाँ पे 0, अब यहाँ पे क्या है, अंश क्या है, छोटा है हर से, तो इसलिए जो है 1 यानी पहले घर के अंदर में ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस में 1 और यहाँ माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में 7 है तो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे लिख लेंगे 1, ठीक है, यानी कि पहले घर के अंदर में ही रहेगा। अब देखिए ऊपर में 3 है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 3/7 और इसको यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा दिखा देंगे, ये वाला हो गया 3/7। और इसी प्रकार से देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 6 है, तो 6 में क्या दिया, 5/6 दे दिया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 के बाद 7 होगा, तो 7 में दिया हो 5/6, तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि जैसे इसको सॉल्व किए थे उसी प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अंश क्या है, छोटा है हर से, तो यानी कि पहले घर के अंदर में ही रहेगा ये भी। तो चलिए यहाँ पे 0 -1 माइनस में 2, उसके देखिए नीचे में 6 है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 में बड़ा लाइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 में ऐसे 6 लिखेंगे और 0 से लेकर के ऐसे मोटा कर देंगे थोड़ा सा, ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो अंतिम प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 8 माइनस में 4/5 है। तो देखिए माइनस में 4/5 दिया हुआ प्रश्न संख्या 8 में, माइनस में 4/5। तो चलिए यहाँ पे इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस वाला इधर आएंगे। तो चलिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 2 1 और ये 2, नीचे में देखिए कितना 5 है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे कर लेते हैं 5, ठीक है। और यहाँ पे लिखे माइनस में 1 लिखेंगे। फिर से हमें क्या दिखाना, 4/5, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5 और यहाँ से हम क्या करें, इसे लाइन को मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 8 था सॉल्व हो चुका है।